हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। याद देखिए आप, चैप्टर 6 में क्या है, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, आपको उसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, हम एक चीज़ हमारे पास होती है पॉलीगन। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, पॉलीगन को कहा जाता है बहुभुज। अब पॉलीगन है क्या? तो पॉलीगन का जो मतलब होता है बाबू, पॉलीगन का मतलब ये होता है कि अ क्लोज फिगर, मैं इसको ऐसे बोलूँगा अपनी भाषा में, अ क्लोज फिगर हैविंग closed figure having at least 3 sides. A closed figure having at least 3 sides, ऐसी बंद आकृति जिसकी कम से कम 3 भुजाएं हो। क्लोज फिगर हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। तो बेटा क्या लिखा पॉलीगन? अ क्लोज फिगर हैविंग एट लीस्ट 3 साइड। ऐसे भी कोई क्लोज फिगर जिसकी कम से कम 3 साइड्स हो, उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। क्लोज फिगर, फिगर एक होना चाहिए, एक तो क्लोज होना चाहिए फिगर। बट इसमें कितनी साइड है? बट कितनी साइड है इसमें? इसमें 4 साइड है। क्या ये फिगर क्लोज है? नहीं। अब मैं इसको क्लोज कर दिया। बेटे क्या ये पॉलीगन है? हाँ। बाबू ऐसे कोई भी क्लोज फिगर, कोई पीपीओ, ऐसे कोई क्लोज फिगर जिसकी कम से कम 3 साइड हो। अब देखो बेटे इसकी साइड, इसकी 1 2 3 4 5, इसकी 5 साइड है। तो बेटे क्या इसको पॉलीगन बोलेंगे? बोलेंगे? बोलेंगे सर। कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, बट इसके तो 5 साइड है। अब देखो बेटा ये है क्लोज फिगर, क्या ये पॉलीगन है? ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है पॉलीगन? इसकी साइड है ही नहीं। तो सर पॉलीगन के लिए साइड होने चाहिए, ये साइड नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। अब ये जैसे मैंने कहा, क्या ये पॉलीगन है? नहीं। क्यों? इसकी 2 साइड है, वो क्लोज नहीं है। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब सर ये क्या पॉलीगन है? ये पॉलीगन हो गया। तो पॉलीगन होने के लिए कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए? 3 भैया। देखो 2 साइड में आप पॉलीगन नहीं बना सकते, आप कम से कम 3 साइड तो पॉलीगन में होने ही चाहिए, तभी बना सकते हो। आप देख लो, आप 2 साइड में कहाँ बना सकते हो बताओ? पॉलीगन नहीं बनेगा। तो 2 साइड में वो फिगर क्लोज नहीं हो पाएगी, बंद नहीं हो पाएगी। अब इसमें कितनी साइड है? 4। इसमें कितनी साइड है? 5। तो पॉलीगन में कितनी भी साइड हो सकती है भाई। पॉलीगन में आप कितनी भी साइड बना सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। 1 2 3 4 5, सॉरी कम से कम 3, कम से कम 3। तो पॉलीगन में एटलीस्ट या कम से कम 3 साइड तो होनी चाहिए, तभी जाके आपको पॉलीगन बनेगा। तो पॉलीगन आपको पहले समझना है सर, ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जिसकी कम से कम कितनी साइड हो,
3. A closed figure having at least 3 sides is called polygon. उसे पॉलीगन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद ध्यान दो, अब हमें, क्योंकि पॉलीगन के भी अलग अलग नाम है, पॉलीगन के भी अलग अलग नाम है, जो पॉलीगन के भी टाइप्स हैं, हर एक पॉलीगन का कुछ ना कुछ नाम रखा गया है। जैसे ये बात आप जानते हो कि पॉलीगन में कम से कम 3 साइड होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सर कि अ पॉलीगन हैविंग एट लीस्ट, अ पॉलीगन हैविंग एट लीस्ट 3 sides, अ पॉलीगन हैविंग एट लीस्ट 3 साइड। ऐसा पॉलीगन जिसमें कम, एट लीस्ट क्यों लिखे, सिर्फ 3 लिख देते ना। अ पॉलीगन हैविंग 3 sides, अ पॉलीगन हैविंग 3 sides, सीधा 3 sides, अ पॉलीगन हैविंग 3 sides। जिस पॉलीगन की 3 साइड्स होते हैं उसको कौन सा, उस पॉलीगन का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? अबे 3 साइड ना, ये भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन, ये भी पॉलीगन, तो इस पॉलीगन के 3 साइड है, ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल दिख रहा है। तो जिस पॉलीगन की 3 साइड होती है उसे ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल की ये डेफिनेशन बनती है कि अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, क्या बोला मैंने? इट्स कॉल्ड, अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। जिस बहुभुज की 3 भुजाएं होती हैं, जिस बहुभुज की 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, सेम बेटा, अ पॉलीगन हैविंग 4 sides, अ पॉलीगन हैविंग 4 sides इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अ पॉलीगन हैविंग 4 sides इज कॉल्ड स्क्वायर, कोई इज कॉल्ड रेक्टेंगल बोल रहा है। अरे बाबू, ये जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये तो सार, हाँ, पैरेललोग्राम, आप एक जगह खड़े रहिए बाबू, हिले तो देख लेना फिर आप, ये जो सारे नाम बताए ना मैंने, ये तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है। तो जिस पॉलीगन के 4 साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जिस बहुभुज की 4 भुजाएं होती हैं उससे क्या बोलते हैं? हिंदी में चतुर्भुज। हिंदी में चतुर मतलब 4, अब भुज मतलब भुजाएं, चतुर्भुज बोलते हैं उसको। अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड, अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड, और अ पॉलीगन हैविंग 5 साइड, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, नैनोगन, टेनोगन, छोड़ो, वो हमें गन का मतलब नहीं जाना। हालांकि मैंने आपको बता दिया ऐसे बहुत सारे पॉलीगन होते हैं। अब हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलीगन नहीं है, हमारे टॉपिक है ट्रायंगल। तो मैं पॉलीगन पे इसलिए आया क्योंकि ट्रायंगल के जब हम परिभाषा पढ़ते हैं ना तो वहाँ लिखते हैं पॉलीगन हैविंग। अब पॉलीगन क्या है ये पता होना चाहिए हमें, तो यहाँ से हम समझ चुके पॉलीगन क्या है। क्या? क्लोज फिगर हैविंग एट लीस्ट 3 साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। और जिस पॉलीगन की 3 साइड होती है उसे बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये हम ट्रायंगल समझ चुके। अब जरा पूरा पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल को डेट ऑफ बर्थ क्या था, उनके टाइप्स, उसका परिवार क्या होता है, उस माता पिता वगैरह ना, सब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब हम ट्रायंगल को कुछ टाइप्स में डिवाइड करेंगे। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हमने बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है।
देखो बेटा, एक हम बात करेंगे, एक हम ट्राइंगल डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस या ऑन द बेस ऑफ जो भी है, ऑन द बेस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेस ऑफ एंगल्स यानी कोणों के आधार पर। तो ट्रायंगल को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला किस में बेटा, और दूसरा ऑन द बेस ऑफ, हिंदी में कोणों के आधार पर। पहले भुजाओं के आधार पर, अब कोणों के आधार पर, एंगल्स के बेस पर। जब बात करते हैं बेटा हम ऑन द बेस ऑफ साइड्स, जैसे कि हमने ना, क्या हुआ कि यार कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंसान को बांटा हुआ है, इंसान को, यू सारे गर्ल्स और बॉयज इंसान हैं, तो इंसान को दो पार्ट में बांट दिया, एक मेल एक फीमेल। कुछ लोगों ने दीदी, ओ दीदी, कुछ लोगों ने क्या किया कि इंसान को कई पार्ट में बांट दिया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब बांटते गए। तो कुछ ने बांट दिया हिंदू है उसमें ब्राह्मण, राजपूत, दलित, क्षत्रिय वगैरह वगैरह, इसमें बांट दिया। तो ये इस पर ये बांटा हुआ है ना, ऐसा हमने बांट दिया कि भैया ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट दिया। एक हम देखते हैं साइड के हिसाब से और एक एंगल के हिसाब से। एक बार में हम ट्रायंगल को साइड के अकॉर्डिंग सोचते हैं उसके बारे में, और एक बारी में हम सोचते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल्स क्या है, कैसी है। तो ट्रायंगल को हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ साइड्स, ऑन द बेस ऑफ एंगल्स। तो ऑन द बेस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर हम पढ़ते हैं पहला ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा बेटा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल हिंदी में दिख रहा है समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजाएं, अर्थात जिसकी भुजाएं समान हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं, क्या सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी चारों साइड, कितनी साइड, तीन साइड। ओ, क्योंकि कुछ बच्चे चार बोलने वाले थे, कुछ बोल भी रहे थे चारों साइड्स, और ट्रायंगल की तीन साइड होती है यार। तो जिस ट्रायंगल की कितनी साइड, साइड, जिस ट्रायंगल को तीनों साइड एक जैसी होती है, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे ए बी सी है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी साइड इक्वल होती है, तीनों। जैसे मैंने कहा ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए सी भी होगा, बी सी भी होगा, तीनों 5 सेंटीमीटर होंगे बाबू। उसके बाद बाबू यहाँ देख लो नीचे कुछ ने क्या रखा, कुछ जमीनों कुछ ढूंढ रहे हो क्या, कुछ खो गया आपका, आपका आदित्य जी कुछ खो गया आपका, तो फिर अच्छा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक तो तीनों साइड इक्वल होती है, दूसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, अच्छा 60 डिग्री का होता है। ओके थैंक यू, पता है मतलब लोगों भाई पढ़ रहे हो तुम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है सर। तो कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो चीजें होती हैं, एक तो इसके हर एक साइड तीनों साइड क्या होती है, इक्वल, और हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री। हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री। 100 कौन बोल रहा है,
60 बोल रहा है, अच्छा मैं 100 बोल रहा है, ठीक है। नंबर 2 बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। आलोक झा जी, कल नवरात्र में गए थे क्या? सॉरी, उसमें कुछ जागरण था क्या घर पे? क्या बाबू, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? देखो बेटा, यानी कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में 4 साइड इक्वल होगी। कितनी होगी? 2। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या हो गया आज, उल्टा निकल रहा है मेरे मुंह से। तुम लोग बता रहे हो, आता भाई इन लोगों को, आपको आते 4 साइड। कितनी साइड इक्वल होती है? 2 साइड। 2 साइड इक्वल होती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कृष्णा जी, राधा जी भी आई हैं, चलो कृष्णा जी भी आई, राधा जी भी आई, चलो यहाँ देखे, हाँ नहीं क्या, और प्रणाम क्या करो दोनों को साथ साथ। हाँ, ये हमारी बहन राधा, वो हमारा भाई कृष्णा। भगवान बढ़ते भगवान, हाँ वो भी है, सब भगवान। चलो याद हो, याद देखिए, चलिए 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 याद रखो। उनके लिए आरती है, आरती उनको, पूजा भी है, हाँ सृष्टि भी है, संसार भी है, सब है भैया। बस अब मत बोलना, क्यों हर एक बच्चे के नाम में कुछ ना कुछ छुपा है, याद रखिए आप। तो ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। और बेटा क्या होता है, जो 2 साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अगर ये पी क्यू है तो पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा है? पी क्यू है ना, इसका अपोजिट एंगल है आर। और ये पी आर है, तो ये पी आर क्यू दोनों इक्वल है ना, तो जो साइड इक्वल है ना, हमें उनके एंगल देखने हैं। ये पी क्यू है तो पी क्यू का अपोजिट एंगल है आर, और पी आर का अपोजिट एंगल है क्यू, एंगल क्यू। देखो बेटा, जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती है उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बाबू, अगर दोनों साइड इक्वल है ना, तो पी क्यू साइड के सामने वाला एंगल आर, और पी आर साइड के सामने वाला एंगल क्यू। तो अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? तो ये एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल हो जाएंगे। ये हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर। मतलब इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कभी ये कहता था 9th क्लास में कि आरती जी, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है तो उनके जो सम्मुख कोण है वो भी समान हो जाएगी। ये किसी त्रिभुज में 2 कोण समान है, 2 एंगल इक्वल है, तो उनके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगी? ये हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था। अब प्यारे बच्चों, अगर जैसे मैंने कहा बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जैसे मैंने कहा बी सी वाली साइड अगर ए सी के बराबर है, सर समझे नहीं, जैसे मैंने बोल दिया अगर बी सी वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ए सी वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, हमें बताना है यहाँ पर अब कौन से 2 एंगल इक्वल होगी। बी सी के सामने वाला एंगल, ये बी सी साइड है, इसके सामने देखो कौन सा एंगल है? ए सी के सामने वाला एंगल क्या सी है? क्या ए सी का सामने वाला एंगल ए है? ए सी के सामने वाला एंगल डी है? ए सी के सामने एंगल कौन सा है? बी। तो एंगल ए और बी भी बराबर हो जाएगा। अगर ये 60 तो ये भी, ये 10 ये भी, ये 200 डिग्री तो ये भी 200 डिग्री। 200 कैसे हो जाएगा भाई? क्या 200 हो जाएगा भाई? कौन 200 बोल रहा है? आगे तब बच्चे लपेटे में आ जाते हैं। हाँ आप खुद बोले थे 200। हाँ मैंने बोले थे।
अगर ये 20 तो ये भी 20। अच्छा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की कितनी साइड इक्वल होती है? 3। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। तीसरा कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होती है? जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती है? उसे क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, यानी इक्वल नहीं होगी। जैसे कपिल जी, जैसे मैंने कहा एक ट्रायंगल में एक साइड है 5 सेंटीमीटर, अगला है 6, अगला है 7। तो ए बी सी को कौन सा ट्रायंगल कहा जाएगा? सही से बोलो बेटा, स्केलेन ट्रायंगल कहा जाएगा। कौन सा कहा जाएगा? स्केलेन। ठीक है, समझ गए? चलिए सर, तो ये हो गए साइड के अकॉर्डिंग। बात करेंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तेरे बच्चों, ये समझने से पहले कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रख लो। ऐसा एंगल, क्या बोला मैंने? ऐसा एंगल, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, जो 0 डिग्री से और 90 डिग्री से छोटा हो, उन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? अक्यूट एंगल। हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ऐसा एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से उसे बोलते हैं अक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। अक्यूट एंगल। उसके बाद अक्यूट एंगल के बाद कौन सा एंगल आता है? क्या आता है? राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को, 90 डिग्री के कौन सा एंगल बोलते हैं? राइट एंगल। समकोण। कौन सा कोण? समकोण। राइट एंगल। ठीक है, समकोण। बाबू, अगर कहीं पर अंग्रेजी में गलती हो ना, माफ कर देना, ठीक है, क्षमा कर देना। थीटा मतलब यहाँ पर ये थीटा है, यानी एंगल। क्यों आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हो ना, पता आपको थीटा क्या होता है। क्यों मानसी? हाँ, चलो ये हो गया। अब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, उसे कौन सा एंगल बोलते हैं? कौन सा बाबू? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण। शायद हो सकता है अधिक कोण ही बोलते हैं, शायद अधिक कोण बोलते हैं, पता नहीं। हिंदी मीडियम वाला करे कोई नहीं, हम तो ऑब्ट्यूज याद करेंगे। अब बेटा 180 डिग्री का एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे कंप्लीट बोल रहे हैं। कितने बच्चे कंप्लीट कहते हैं? हाथ खड़े करो, पीछे मत देखो ना, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे स्ट्रेट कह रहे हैं? ईमानदारी से, ठीक है। कौन बच्चा कह रहा हमें नहीं पता? ईमानदारी से। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं पता भाई, सीख लेंगे दोबारा। हाँ है और हो चलो आप कन्फ्यूज हो। यहाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? स्ट्रेट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सरल नारे लड़की, सरल कोण। क्या? सरल कोण ही बोलते हैं। मैं भी चाहता हूँ अगर और कुछ बोलते हो, शायद सरल कोण बोलते शायद। रे बाबू, हाँ बाबू, हाँ सही कहा आपने, बहुत बढ़िया। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से क्या होता है और 360 डिग्री से क्या होता है, उसे कौन सा एंगल बोलते हैं?
कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? पतिव्रता नहीं, पतिव्रता नारी है। 360 डिग्री का एंगल कौन सा एंगल होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट बोले तो संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। पूरा कोण कौन बोल रहा रे? ये बाबू, ये पता होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है बाबू? यहाँ देखिए, बात है नहीं। तो प्यारे बच्चों की बात करें, नंबर 1, सबसे पहले अगर ऑन द बेस ऑफ एंगल्स बोलें तो सबसे पहले हमारे पास होता है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बेटा? अक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यहां देख लो। अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यहां देखो बेटा। अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहा जाता है जिसके तीनों एंगल अक्यूट होते हैं। जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा, चल, जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल, जिस ट्रायंगल के 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने माना एक एंगल 50 डिग्री का है, अगला 60 डिग्री का है, तो अगला कितने का होगा? कितने का होगा? ऐड कर लो ना। कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, जिस ट्रायंगल में तीन एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम, वो कौन सा ट्रायंगल? अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, दूसरा होता है बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। जिसका एक एंगल क्या होता है? A triangle having one angle 90 degree is called राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है बेटा? एक एंगल क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? हाँ सीमा, सॉरी बाबू, पक्का सोना मत रे, सोना नहीं है, ठीक है? राहुल जी लाइट खोल दो जरा सीढ़ियों की, शाबाश, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, तीसरा बेटा कौन सा ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल? ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं तीनों, ठीक है? तीनों एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम। अच्छा, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा भाई? एक्यूट एंगल में तीनों एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल में एक एंगल, तो क्या ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होंगे? क्या तीनों ज्यादा होंगे? तो क्या होगा फिर? एक होगा, यानी एक ही एंगल होगा इसमें, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब वो मतलब 200 भी हो सकता है क्या? ऑब्टूज एंगल में कोई एंगल 200 डिग्री का होगा क्या? तो इसमें तीन है भाई, इसमें तो दो होने चाहिए कम से कम, एक ही होगा। चलो भाई तुम लोग बोल देते हो, तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं, तुम्हारी बात मान लेता हूं कि प्यारे बच्चों जो हमारे पास ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है
ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सिर्फ एक एंगल ऑब्टूज होता है, यानी एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसे बोलते हैं ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। यानी जैसे प्यारे बच्चों आप ना, जैसे मैंने इसको मान लिया 120, अभी जो बाकी होंगे ना, अगर मैंने किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा ले लिया ना, तो जो बाकी दो ट्रायंगल होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे। यानी किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ही ऑब्टूज एंगल हो सकता है, एक ही ऑब्टूज एंगल हो सकता है, बाकी दो क्या होंगे, बाकी दो एक्यूट होंगे। जैसे मैंने मान लिया, अगर मैंने 30 मान लिया, ये मैं मैंने 40 मान लिया, तो बेटा कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? दो नहीं हो सकते। दो इसलिए नहीं हो सकते, अगर ये भी 90 और ये भी 90 और 90 प्लस 90 180, अब दो एंगल का सम ही 180 आ जाएगा। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम आना चाहिए ना। तो एक ट्रायंगल में दो एंगल भी दो राइट एंगल नहीं हो सकते। उसी प्रकार एक ट्रायंगल में दो ऑब्टूज एंगल नहीं हो सकते। अगर मान लो एक एंगल लिया हमने 91 और अगला लिया मैंने 92, तो 91 में जोड़ोगे 92 ना, तो 183 आएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 आता है भाई। दो का सम ज्यादा आ गया भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों क्या बात कर रहा था मैं, तो यानी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे। ये अगर आपको ये बाबू सारा बता रहा था ना मैं, ये सारा का सारा क्लास 8th 9th में आप लोग सीख के आ चुके होते हो। ये मैं आपका रिवाइज कर रहा था।